उस क्लास के अंदर जहां ये बताया गया था कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करती है। बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन एक बेसिक है, और उस बेसिक्स के लिए जरूरी है कि वो चीजें हमें आनी चाहिए। तो उस लेक्चर को अपने नोट्स में सबसे पहले ऐड करना है, फिर उसके बाद आज का लेक्चर नंबर 2 के तौर पे आपने ऐड करना है। तो इसीलिए ध्यान रखना, पहले सैटरडे वाली डिजिटल क्लास, उसके बाद आज वाली क्लास के टॉपिक्स को आपको ऐड करना होगा। ये समझ लेना, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो आज की शुरुआत करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हमें ये बताती है कि रेट ऑफ रिएक्शन और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं उसके बारे में बताती है, उसे केमिकल काइनेटिक्स के नाम से पहचाना जाता है। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब हुआ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल्स अस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उसे हम केमिकल काइनेटिक्स के नाम से पहचानते हैं। ये आपको कहा गया था। अब केमिकल काइनेटिक्स में आज की सबसे पहली डेफिनेशन होगी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहा जाता है? तो मेरे साथ साथ आपने नोट्स बनाने हैं, समझना है, जितना कराऊं उसे अच्छे से करना है आपने। रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखो ऊपर आपको एक रिएक्शन दी गई है जहां पे एक रिएक्टेंट है ए, प्रोडक्ट है बी। अब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि किस रफ्तार से कोई रिएक्शन होती है, कितनी तेजी से कोई रिएक्शन होती है। तो हम इसको कम से कम 2-3 तरह से तो बता ही सकते हैं। हम ये कह सकते हैं भाई जितनी जल्दी हमारा रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, रिएक्शन हो रही है, ए रिएक्टेंट है, अब जितनी जल्दी ए कंज्यूम होता जाएगा उतनी फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगी, जितनी देरी से ए कंज्यूम होता जाएगा उतनी कम रेट ऑफ रिएक्शन होगी। या मैं ये कह सकता हूं जितनी तेजी से प्रोडक्ट बनता है उतनी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो देखो हमारी डेफिनेशन क्या बनी? हमारी पहली डेफिनेशन बनती है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम यानी किस रफ्तार से रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। अब इसको अगर डिफाइन करना हो तो मैंने डेफिनेशन बताई, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, इसे रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा। या हम ये कह सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, इसे भी रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से पहचाना जा सकता है। तो यहां से हमारे पास दो डेफिनेशन कम से कम आ जाती हैं। या तो रिएक्टेंट के टर्म में बताएं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, या प्रोडक्ट के टर्म में बताएं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। एग्जाम में रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पूछें, रेयर चांसेस हैं। अगर पूछते भी हैं सामने वाले एक्सप्रेशन लिखाना इतना बहुत रहेगा। अब इसको मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? अब मैथमेटिकली देखो ये क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा ए, ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, डेल्टा मतलब चेंज, यानी ए रिएक्टेंट है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन। अब रिएक्टेंट, क्योंकि समय के साथ साथ जैसे जैसे रिएक्शन होगी रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होगा, और क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होता है तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव, नेगेटिव साइन आएगा। एक्सप्रेशन में ध्यान रखना, जब भी आप रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे हमेशा नेगेटिव साइन लगाएंगे। नेगेटिव साइन का कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है? बी, तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा बी, ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब मोलर कंसंट्रेशन और डेल्टा का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा टी, डेल्टा टी
चेंज इन टाइम, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ बढ़ती है तो प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव साइन कंसीडर किया जाता है और रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन कंसीडर किया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ये बात हमेशा ध्यान रहेगी जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो जहां कहीं भी रिएक्टेंट के बारे में लिख रहे हैं वहां पर नेगेटिव साइन लगाना नहीं भूलेंगे और जहां कहीं भी प्रोडक्ट है वहां पे पॉजिटिव साइन कंसीडर करना नहीं भूलेंगे। अब देखो, इसी चीज को मैं एक एक्सप्रेशन में ऐसे भी कह सकता हूं, डेल्टा इज चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब अलग अलग डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ना कह के मैं सिंपल ये भी कह सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। हर बच्चे को ये डेफिनेशन यहाँ से याद हो जानी चाहिए कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम हमेशा याद रखना है नेगेटिव साइन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। जब भी रिएक्टेंट के आप कंटेस्ट में कोई चीज बताएंगे तो वहां पे नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन को लिखना नहीं भूलेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अच्छा, यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? ऊपर है कंसंट्रेशन, ये है कंसंट्रेशन और नीचे टाइम दिया गया है। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, टाइम की यूनिट टाइम लिख लो, चाहो तो टाइम की जगह सेकंड लिख सकते हो, मिनट लिख सकते हो, ईयर लिख सकते हो, डेज लिख सकते हो और ये बनेगा मोल पर लीटर पर टाइम। ये हमारे पास यूनिट आएगी। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर टाइम, ये हमारे पास बनता है। तो अब हम यहाँ पर इस बात को जान चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखेंगे। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर टाइम, इस बात को याद रखेंगे। अगर रिएक्शन गैसियस है तो एटमॉस्फेयर पर टाइम और अगर रिएक्शन लिक्विड मीडियम में है तो मोल पर लीटर पर टाइम। इस बात को आपने यहाँ पर ध्यान करना है, लर्न करना है। हो जाएगा एक्सप्रेशन, लिखा जाएगा, सारे लिख लेंगे। अच्छा, अब करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सिंपल से न्यूमेरिकल, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में डिलीटेड पोर्शन के बाद चीजें काफी आसान हो गई हैं। डिलीटेड पोर्शन मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं कि इसका क्या पोर्शन है जो डिलीट होने के बाद बचा है आपके पास। अब न्यूमेरिकल्स में किन बातों का ध्यान रखना है, जरा इस बात को समझ लो। सबसे पहले ये ध्यान रखो, न्यूमेरिकल्स में या तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने को कहा जाएगा या रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकालने को कहा जाएगा। आपने स्टेटमेंट में इस बात को बहुत ध्यान से देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने को कहा है या रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकालने को कहा है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने को कहा है तो आपका एक्सप्रेशन होगा चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट चेंज इन टाइम। पहले भी हमने सीखा था, आज फिर हम इस बात को सीख रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। यानी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जब भी लिखेंगे तो कोफिशिएंट को लिखना नहीं भूलेंगे, कोफिशिएंट वहां पे जरूर आएगा, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और अगर आपसे कहा जाता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है या रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है, कुछ ये कहा जाता है, तो आपका एक्सप्रेशन होगा कोफिशिएंट इनटू रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात याद रखो। दो सिंपल से फार्मूले मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, दोनों सिंपल से फार्मूले को ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। दो सिंपल से फार्मूले कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने को कहा है तो किस बात पे ध्यान रखना है और अगर आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालने को कहा है
तो किस बात पे ध्यान रखना है, ये बात बहुत अच्छे से सीख लो, ये बात बहुत अच्छे से जान लो। रेट ऑफ रिएक्शन कहा तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन कोफिशिएंट चेंज इन टाइम, और रेट ऑफ फॉर्मेशन कहा, अपीयरेंस कहा तो कोफिशिएंट इनटू रेट ऑफ रिएक्शन। बड़ी आसानी से इसे बता पाएंगे। इस ब्रैकेट का मतलब ध्यान रखना, इस ब्रैकेट का मतलब है मोलैरिटी, यानी आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपके पास मोलैरिटी होनी चाहिए। आपको पजल करने के लिए मोलैरिटी की जगह नंबर ऑफ मोल दिए जाएंगे, आप मोल को वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड करके मोलैरिटी निकाल लेंगे और उसका इस्तेमाल इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए किया जाएगा। इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ये बात समझ लेना, ये बात ध्यान से कर ले। अब देखो एक न्यूमेरिकल मैं करता हूं, आप उस न्यूमेरिकल को समझना। कहा गया फॉर अ रिएक्शन ट्वाइस ए गिव्स यू बी। बड़े आसान से न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा एक बार देख लो, इजीली आप कर पाओगे। फॉर ए रिएक्शन 2A गिव्स यू बी 4 मोलर ऑफ A reacts in 2 minute. Find out number 1 rate of reaction, आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। नंबर 2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बताना है। नंबर 3 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी आपको बताना है क्या होगा। अब समझ सकते हो, सामने फार्मूले हैं, ये क्वेश्चन है, अगर आप जानते हो तो साथ के साथ जल्दी से सॉल्व कर दो, नहीं जानते हो तो साथ के साथ जल्दी से सीख के अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तैयार रहना। सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो। ये रिएक्शन है, उसमें कहा गया मोलैरिटी आपको दी गई है। अभी अभी मैंने कहा आपको कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी होनी चाहिए, मोलैरिटी गिवन है। अगर मोल्स होते तो मोल्स को वॉल्यूम इन लीटर से आप डिवाइड कर देते और इस तरह से आप वहां पे अपनी मोलैरिटी की जगह मोल्स को बता सकते थे, मोल्स को हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर सिंपल ध्यान रखेंगे, ये आपको करना है। अब बेटर हो आप सबसे पहले रिएक्शन लिखें। रिएक्शन है ट्वाइस ए गिव्स यू बी, ये रिएक्शन है आपके पास, ये आपने लिखा। अब इसके रेट का एक्सप्रेशन लिखो। रेट का एक्सप्रेशन, पहला स्टेप रिएक्शन लिखो, फिर रेट का एक्सप्रेशन इसके अकॉर्डिंगली। ऊपर हाईलाइट हो गया ना, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट चेंज इन टाइम। प्रांजल आंसर चेक करेंगे सही है या नहीं है। पहले आप देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन कोफिशिएंट चेंज इन टाइम, ये आपके पास है। तो रेट इज इक्वल टू, आई कैन राइट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट चेंज इन टाइम। क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन जरूर आएगा। सब्जेक्टिव में स्टेप्स के नंबर होते हैं, अगर एक भी स्टेप गलत हो गया नंबर डिडक्ट। और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दो एक्सप्रेशन हमारे पास बनते हैं। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट को लिखो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो एक से ज्यादा प्रोडक्ट को लिखो। हमारे पास ये दो चीजें दी गई हैं, ए दिया गया है बी दिया गया है, तो उसके विद रेस्पेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हमने लिख लिया क्या होगा। तो पहले रिएक्शन लिखा, फिर रेट का एक्सप्रेशन लिखा। अब क्या गिवन है आपको, अब क्या गिवन है वो लिखो। गिवन क्या है, गिवन है 4 मोलर ऑफ ए, मोलर माने कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी डेल्टा ए गिवन है आपको 4 मोलर, और टाइम गिवन है 2 मिनट, चेंज इन टाइम 2 मिनट, ये आपको यहाँ पर गिवन है, ये आपको दिया गया है। नाउ सीधी सी बात है, अब डेल्टा ए डेल्टा टी है, आपने
रेट एक्सप्रेशन में दो चीजें लिखी, ए और बी। अब जो गिवन है उसकी वैल्यू को पुट कर दो, क्योंकि डेल्टा ए गिवन है तो डेल्टा ए की वैल्यू को पुट कर दो, तो हमारा एक्सप्रेशन होगा रेट इज इक्वल टू डेल्टा ए 2 इंटू डेल्टा टी। एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आप नेगेटिव साइन जरूर लगाएंगे। जब आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आप नेगेटिव साइन जरूर लगाएंगे, ये बात ध्यान रखें। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखो, मैंने एक्सप्रेशन लिखा तो नेगेटिव साइन लगाया, लेकिन यहां पर नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। डेल्टा ए आपको गिवन है 4, आप डेल्टा ए की वैल्यू पुट करोगे 4, कोफिशिएंट 2, चेंज इन टाइम 2, और इस तरह से सॉल्व करके 1 मोल पर लीटर पर मिनट, क्योंकि मैंने आपको यूनिट बताई थी मोल पर लीटर पर मिनट, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गई 1 मोल पर लीटर पर मिनट। ये आ गया, सिंपल हो गया। अगला क्या निकालना है? सेकंड निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसका मैंने एक्सप्रेशन क्या बताया? इसका एक्सप्रेशन मैंने बताया कोफिशिएंट इनटू रेट, कोफिशिएंट इनटू रेट। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बताना है, ए बताना है। ए का कोफिशिएंट चेक करो कितना है, ऊपर रिएक्शन देखो, अगर ध्यान नहीं दिया तो दोबारा से देखो रिएक्शन। ए का कोफिशिएंट 2 है, सो दिस इज 2। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? अभी आपने निकाली रेट ऑफ रिएक्शन 1, सो यू कैन राइट 2 इंटू 1, 2 मोल पर लीटर पर मिनट। ये हमारा दूसरा जवाब आ गया, ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। डन 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 डन। ऐसे ही तीसरी चीज क्या बतानी है? तीसरी चीज बतानी है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो आप लिखोगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू कोफिशिएंट इनटू रेट ऑफ रिएक्शन, और बी का कोफिशिएंट रिएक्शन में दिख रहा है 1 है, तो 1 इंटू 1, 1 मोल, 1 इंटू, देखो कोफिशिएंट ऑफ बी 1 दिया गया है आपको, रेट 1, सो 1 मोल पर लीटर पर मिनट। ये यहाँ पे जवाब। प्रांजल आंसर चेक कर लेना, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कौन से आंसर में कहाँ गड़बड़ी है, और इस तरह से ये आपका जवाब यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर आएगा। इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना। कहीं किसी बच्चे को डाउट हो बेशक से पूछ लो। मैंने सिंपल सी बातें लेके आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले निकालना है, उसके बाद रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिसअपीयरेंस जो भी कहा गया है वो आपको निकालना है। आपको मोलैरिटी चाहिए, अगर मोल्स दिए गए हैं तो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर से मोलैरिटी निकालेंगे, और मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपका जवाब बनेगा। चलो अब आपकी बारी, शो योर स्किल्स। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं, मिलती जुलती रिएक्शन 4 moles of B are produced in 2 liter vessel in 10 minutes. Find out number 1 rate of reaction, सेम प्रोसीजर फॉलो करना जो मैंने किया। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये 3 चीजें आपको बतानी है। अब जल्दी से कर दो, सॉल्व कर दो, देखो आपका जवाब क्या आता है। लेट्स सी, आपका क्वेश्चन सामने है, फटाफट बता दें। शो योर स्किल्स।
आयुष आप थोड़ा सा आंसर में पॉइंट थोड़ा सा ठीक ढंग से, अगर पॉइंट है तो लिखें। कौशल का जवाब सही है। रितिका गड़बड़ हो सकता है आंसर, एक बार देख लो अच्छे से। अच्छे से। ओके आयुष, लेट्स सी। आर्यन का जवाब सही है, बाकी भी जवाब गलत हैं। आर्यन का सही है। कौशल थोड़ा सा चेक कर लो बेटा, क्योंकि जैसे लिख रहे हो ना, ये .2 लिखा है या 2 लिखा है ये नहीं मालूम पड़ रहा। आदि ठीक है। प्रांजल रीचेक, रीचेक। देखो गलतियां हो रही है ना, क्वेश्चन तो सिंपल सा है, सिंपल डिवीजन, गलती हो रही है फिर भी। ओके कौशल। भूवी का जवाब सही है, प्रगति का जवाब गलत है। प्रगति रीचेक करो बेटा, जो बातें बताई हैं उन बातों को ध्यान में रखो। कई बार हम सोचते हैं कि शायद हम सही हैं, लेकिन छोटा मोटा पॉइंट होता है जो गलती करवा बैठता है। उसी पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान से करो, हो जाएगा। आयुष ओके, ठीक है, अब सही है। और बच्चे देखो, बनाओ, क्या जवाब बनता है। सरस्वती, पहला जवाब गड़बड़ है, गड़बड़ है। मैंने कहा ना, स्टेप्स फॉलो करो। सबसे पहले रिएक्शन को लिखो। रिएक्शन है ए गिव्स यू ट्वाइस बी। आलस मत करो। खुशी, पहला गड़बड़ है जवाब बेटा। रितिका गड़बड़ है जवाब। फिर आपको एक्सप्रेशन लिखना है, डेल्टा ए डेल्टा टी, रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन, डेल्टा बी 2 डेल्टा टी, प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव साइन। इस तरह से ये एक्सप्रेशन। मेरी बात को फॉलो करो, आप स्टेप वाइज जाओगे, स्टेप बाय स्टेप यू गॉन अहेड एंड कम सून वेरी फास्ट। ये कंसेप्ट रहता है, गलतियां नहीं होंगी। लेकिन अगर जल्दबाजी में करोगे तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस हैं। नहीं इशिता, देखो काफी बच्चे, इतने बच्चों के जवाब सही नहीं हैं जितनों के गलत हैं। अब सीख लो, चलो अगला करना, फिर अभी सीख लो। देखो सामने मैंने रिएक्शन लिखी, एक्सप्रेशन लिखा, रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन लगाया, एक्सप्रेशन में ही आना है और कहीं नहीं आना। अब क्या गिवन है आपको, गिवन क्या है आपको, गिवन है मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी, और ये गिवन है 4 मोल। हमें मोल्स नहीं चाहिए, हमें मोलैरिटी चाहिए, मोल्स नहीं चाहिए। वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर, और फिर हमें मोल्स और वॉल्यूम अगर गिवन है तो हम मोलैरिटी निकाल लेंगे। मोलैरिटी आएगी मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, 2 मोलर, ये मोलैरिटी। आप में से काफी बच्चे बिना मोलैरिटी निकाले कर रहे हैं, डायरेक्ट मोल से कर रहे हैं, जवाब बता रहे हैं उनके। चेंज इन टाइम, टाइम आपको दिया गया है 10 मिनट, बस। अब ये चीज आपके पास है, मोलैरिटी आ गई, टाइम आ गया। बी गिवन है तो बी के फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। सो आई कैन से रेट इज इक्वल टू डेल्टा बी, 2 हो गया, कोफिशिएंट टू 10, 0.1 मोल पर लीटर पर टाइम। पर टाइम में क्योंकि मिनट गिवन है तो पर टाइम की जगह पर मिनट लिख सकते हैं। ये हमारा पहला जवाब, रेट ऑफ रिएक्शन 0.1 मोल पर लीटर पर मिनट, ये आएगा। दूसरा क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस
और रेट ऑफ डिसअपियरेंस का फार्मूला आपको बताया गया, फार्मूला है कोफिशिएंट इनटू रेट। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए का बताना है, कोफिशिएंट 1 है, तो ये भी कितना 0.1 मोल पर लीटर पर मिनट। ये हमारा दूसरा जवाब यहां पर आ गया, ये सेम आया। तीसरा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी बताना है 2 कोफिशिएंट 0.1 0.2 मोल पर लीटर पर मिनट। ये जवाब हमारे पास बनेगा। अब जिन बच्चों के जवाब 0.2 0.2 0.4 आ रहे थे, उसका सीधा सा मतलब है उन्होंने मोलैरिटी में कन्वर्ट नहीं किया। मोलैरिटी में कन्वर्ट करने के बाद ही आपका जवाब आएगा। न्यूमेरिकल देखने में बड़ा लगता है, लेकिन न्यूमेरिकल में कोई जान ही नहीं है, बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। चलो लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो। लास्ट न्यूमेरिकल, फॉर अ रिएक्शन ट्वाइस ए बी gives you A to B. 10 moles of B reacts in 2 liter vessel in 2 minutes. In 2 minutes. Find out. Number 1, rate of reaction. Number 2, rate of disappearance of A, and number 3, rate of appearance of B, A to B। ये आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, देखो क्या जवाब देते हो। सॉल्व कर दो, आपका जवाब तुरंत आएगा, फटाफट आएगा। ये सामने क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसा पिछला था, बट जवाब देखो क्या आता है। बी का जवाब, आयुष बी का जवाब चेक करो। अच्छा हाँ ठीक है, सी पॉइंट नहीं लिखा आपने। आयुष दोबारा से चेक करो, वो भी ठीक है। आयुष चेक इट अगेन बेटा। आयुष आप जल्दबाजी कर रहे हो, आराम से करो, करेक्ट करो। बाकी बच्चे क्या सत्संग कर रहे हैं यहाँ पर, उन्हें भी तो सॉल्व करना चाहिए। उदी है, देखो कोई जवाब आया आपका, फटाफट आए। उदी है, आदित्य है। आदित्य अपना सत्संग नहीं करना, काम करना है। पूरव बिल्कुल शांत बैठा है आज। कौशल ठीक है, जवाब पहला आपका। प्रांजल के तीनों जवाब ठीक है। प्रांजल ये 1.25 लिखा है आपने, चेक इट अगेन। प्रांजल चेक योर आंसर अगेन। दिशा नो, नहीं बेटा ये जवाब नहीं है। इशिता नो, इशिता नहीं। अरे क्वेश्चन तो सिंपल सा है, उसके ऐसे ऐसे जवाब क्यों निकाल रहे हो जो पॉसिबल नहीं है। कौशल ठीक है सेकंड। आदि के जवाब ठीक है। आदि थर्ड जवाब को चेक करो, थर्ड आंसर चेक करो अपना। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, थर्ड को चेक करो। कौशल ठीक है, थर्ड आपका। स्टेप्स फॉलो करो जो मैंने बताए हैं बाकी सभी बच्चे। पहले रिएक्शन लिखो, फिर एक्सप्रेशन लिखो, रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन लगाओ, भूलो नहीं। उसके बाद गिवन क्या है, मोलैरिटी है तो डायरेक्ट करो, मोलैरिटी नहीं है तो मोलैरिटी निकालो। प्रगति पहला जवाब सही है आपका, करेक्ट।
नहीं रितिका बेटा, रितिका मंदिर में प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा लगता है। साक्षी सही है। आयुष अब सही है। आयुष का जवाब सही तो आया ना, लेकिन कई बार गलत करने के बाद आया। तो बात वही है कि जब आप सही नहीं कर सकते हो तो गलत क्यों किया जाए। थोड़ा सा सोच लेना है बस, है ना। प्रगति ठीक है, तीनों आंसर आपके ठीक हो गए। आर्यन बिल्कुल ठीक है, शाबाश बेटा, वेरी गुड। रुचित आया था, वो कहाँ गया? वो सॉल्व नहीं कर रहा रुचित। सॉल्व करो बेटा। अच्छा बच्चों ध्यान रखो, आपका टेस्ट मैंने जो कल का बोला था उसे वेंसडे को लिया जाएगा। कल 11th का टेस्ट लेंगे और 12th का वेंसडे को करेंगे। 4 से 5 बजे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ध्यान रखना। इशिता का जवाब अब सही है, करेक्ट है इशिता। तो देखो अब मैं करता हूं, अब ध्यान से देख लेना। जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया वो अपना देख लो, समझ लो। सबसे पहले रिएक्शन को लिखा, ये रिएक्शन है। अब रेट एक्सप्रेशन को लिखा। दिशा नहीं बेटा, रेट एक्सप्रेशन में रेट इज इक्वल टू डेल्टा ए डेल्टा T2, रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन, डेल्टा बी डेल्टा T, रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन, A2B डेल्टा T, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन। ये रेट एक्सप्रेशन आधा नंबर होता है। कौशल अभी बेटा ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं। 2 दिन से लगातार पुलिस की जिप्सी हमारे घर के आगे आगे खड़ी हो जाती है, तो इसीलिए अभी ऑफलाइन कुछ नहीं, अभी सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। टेस्ट अभी ऑनलाइन रहेगा, ध्यान रखना। नाउ गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास, वैल्यू पुट करनी है। गिवन है क्या क्या गिवन? 10 मोल ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी गिवन है 10 मोल। वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर, वॉल्यूम है 2 लीटर, टाइम है 2 मिनट। पहले देख लो, मोल दिया गया है, मोलैरिटी नहीं। आप मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी ऑफ बी, ये क्या बनेगा? मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, 5 मोलर। तो कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी यानी डेल्टा बी हो गया 5 मोलर। टाइम आपके पास है 2 मिनट। बस अब ये वैल्यू है जो आपको पुट करनी है। अब रेट एक्सप्रेशन में डेल्टा ए डेल्टा बी A2B 3 चीजें हैं। जो वैल्यू गिवन है, आपको बी की वैल्यू गिवन है तो बी की वैल्यू को पुट कर दिया जाए। सो यू कैन से रेट इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। मैंने आपसे कहा था नेगेटिव साइन सिर्फ एक्सप्रेशन में आएगा, सॉल्व करते वक्त नेगेटिव साइन नहीं आएगा। डेल्टा बी है 5, डेल्टा T2 2.5 मोल पर लीटर पर मिनट, ये आएगा पहला जवाब। रेट ऑफ रिएक्शन 2 मोल 2.5 मोल पर लीटर पर मिनट। अगला है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, कोफिशिएंट इनटू चेंज इन टाइम। ए का कोफिशिएंट आप देख सकते हो 2 दिया गया है, ऊपर रिएक्शन में देख सकते हो 2, तो 2 इंटू 2.5 ये आएगा 5 मोल पर लीटर पर टाइम, ये आ जाएगा। इस तरह से हो गया, डन। अब ऐसे ही तीसरा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A2B, और ये जब आप निकालेंगे कोफिशिएंट इनटू रेट, कोफिशिएंट इनटू रेट। अब रेट आपको दी गई है, सो दिस इज 1 इंटू कितना है 2.5, सो दिस इज 2.5 मोल पर लीटर पर टाइम। ये हमारा जवाब यहां पर बन के तैयार होगा। 3 आंसर थे, तीनों के तीनों सामने हैं।
तीनों के तीनों जवाब आ गए हैं। बस इन्हीं न्यूमेरिकल्स की ऐसे प्रैक्टिस कर लो। इसी टाइप का न्यूमेरिकल अगर आता है तो आपसे पूछा जाएगा और आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, ये आपका जवाब रहेगा। तो ये हमारा टॉपिक था, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, क्या क्या इसकी यूनिट हैं। यूनिट मत भूलना, मोल पर लीटर पर टाइम। अगर गैसियस रिएक्शन है तो एटमॉस्फेयर पर टाइम, और अगर लिक्विड मीडियम में रिएक्शन है तो मोल पर लीटर पर टाइम। ये इसकी यूनिट्स को याद रखना। चलो अगला टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक है जिसे रेट लॉ कहा जाता है। रेट लॉ, रेट लॉ, दो लॉ थे, एक लॉ ऑफ मास एक्शन, एक रेट लॉ। अब लॉ ऑफ मास एक्शन तो डिस्कार्डेड है, वो तो खत्म हो चुका, उसके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सा रेट लॉ को समझने की कोशिश करें। रेट लॉ हमें क्या बताता है? रेट लॉ हमें बताता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये बताता है। एमसीक्यूज में आ जाएगा, इनमें से कौन सा लॉ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन बताता है? तो रेट लॉ। रेट लॉ ध्यान रखो, रेट लॉ की डेफिनेशन को एक्सप्रेशन के थ्रू याद रख सकते हो, एक्सप्रेशन के थ्रू। और ये क्या कहता है? ये कहता है रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant present in slowest step, present in slowest step, each raised to the power coefficient। अगर आप डेफिनेशन रटने की बजाय सिर्फ एक्सप्रेशन लिख लो, उससे भी आपकी डेफिनेशन याद हो जाएगी। नहीं तो डेफिनेशन लिखना चाहो तो मैं बोल रहा हूं, उसे लिख सकते हो। इट स्टेट्स दैट rate of a chemical reaction is directly proportional to concentration of reactant present in slow step raised to the power coefficient। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, अगर कोई रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है, एक स्लो और एक फास्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट स्टेप पे डिपेंड नहीं करेगी, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगी। और इसीलिए स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। देखो सपोज एक कॉमन सी बात है, सपोज दो बच्चों की टीम बनाई, दो बच्चों की टीम, एक टीम है, इनमें से एक बच्चा फास्ट भागता है, जल्दी से फिनिश लाइन पे पहुंच जाता है, लेकिन इसकी टीम के वर्क को खत्म हुआ नहीं माना जाएगा जब तक दूसरा बच्चा जो स्लो जा रहा था वो नहीं पहुंच जाता। यानी जब तक स्लोएस्ट स्टेप नहीं हो जाता तब तक रिएक्शन को खत्म नहीं माना जाता। इसीलिए स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। ये सेंटेंस अलग से लिख लेना चाहिए, याद रखना चाहिए कि स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स टेक द एग्जाम्पल। देखो सपोज एक रिएक्शन है, उसमें दो स्टेप हैं। पहला स्टेप स्लो है, N2O5 gives you NO2 and NO3। दूसरा स्टेप है N2O5 NO3 फास्ट है, it gives you thrice NO2 plus O2। दोनों को ऐड करें, ओवरऑल रिएक्शन बनती है twice N2O5 gives you 4NO2 plus O2। ये रिएक्शन हमारे पास बनती है। अब रिएक्शन अगर एक ही स्टेप में होती तो कोई बात ही नहीं थी, उसी के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती। लेकिन यहाँ पर दो स्टेप है, एक स्लो स्टेप और एक फास्ट है। रिएक्शन तब तक खत्म हुई नहीं मानी जाएगी जब तक स्लोएस्ट स्टेप खत्म नहीं होता। तो हमारा रेट लॉ स्लोएस्ट स्टेप को कंसीडर करता है और ये कहता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप का रिएक्टेंट कौन है? N2O5। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5, और इस N2O5 का स्लोएस्ट स्टेप में कोएफिशिएंट कितना है? 1।
So rate is directly proportional to N2O5 पावर 1। ये एक्सप्रेशन यहां पर बनेगा, यानी फाइनल रिएक्शन को नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप को देखना है और स्लोएस्ट स्टेप के बेसिस पे आपने एक्सप्रेशन बता देना है क्या बनेगा। अच्छा देखो, सपोज आपके पास एक रिएक्शन है, ट्वाइस एक्स वाई गिव्स यू एक्स टू वाई, वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है, एक ही स्टेप में होती है, यही स्लोएस्ट है, यही फास्टेस्ट है, यही सब कुछ है। अब अगर इसका एक्सप्रेशन लिखना है, क्या लिख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, लिख के बताओ जरा। अगर ये आपको रिएक्शन दी गई है जो एक ही स्टेप में हो रही है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, क्या रेट लॉ लिखा जाएगा, क्या बता सकते हो। ट्राई करो फटाफट, जल्दी से बता दो क्या जवाब बनता है आपका। देख रहे हैं, कम ऑन। एक ही स्टेप में हो रही है रिएक्शन, सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, अलग से नोट में लिख लेना, एलिमेंट्री। और जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर एक ही स्टेप है, बिल्कुल आयुष का जवाब ठीक है, आयुष का जवाब ठीक है, प्रांजल का जवाब ठीक है। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल ठीक है कौशल। भोवी का जवाब भी बिल्कुल ठीक है, आदि का जवाब भी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। तो रिएक्टेंट x रेज टू द पावर 2 गिव्स यू y एंड y, ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा एक और कर दो, एक और एग्जांपल कर दो। a गिव्स यू ट्वाइस b, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ट्वाइस b गिव्स यू x, ये है फास्ट, ये है स्लो। ऐसे ही तीसरा स्टेप x गिव्स यू z, ये है फास्ट। एक्सप्रेशन लिखना है, एक रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है, आपको बताना है इसका रेट लॉ क्या होगा, रेट किस पे डिपेंड करेगी। आप बहुत आसानी से बता सकते हो, भुवी आदि कौशल सभी का जवाब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कितने ही स्टेप हो आपने सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप की तरफ ध्यान देना है। स्लोएस्ट स्टेप हमारा सेकंड है, बस प्रांजल बिल्कुल ठीक जवाब। सेकंड में रिएक्टेंट बी है, तो हम कहेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी रेज टू द पावर 2। इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाएगा। आरएन का जवाब भी ठीक है, ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं बच्चों कि क्या कहा जा सकता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट, ये लिख सकता हूं। अभी मैंने यही कहा ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्लोएस्ट स्टेप, शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं। या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा के कंसंट्रेशन पावर x, ये लिखा जा सकता है। अब हमारे पास कांस्टेंट आ गया के 2-3 नाम हैं, याद रखने हैं। पहला इसे रेट कांस्टेंट के नाम से पहचाना जाता है, रेट कांस्टेंट इसको कहा जाएगा। दूसरा इसे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तीसरा इसे वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से भी पहचानते हैं। तो के 3 नाम हो गए, तीनों नाम याद रखो, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। आपके सिलेबस में स्पेसिफिक रिएक्शन रेट शब्द मेंशन है, तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या है के, ये बात याद रखना। नाउ लेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 मोलर। अगर मैं कंसंट्रेशन को 1 मोलर मान के ऊपर वैल्यू पुट कर दूं तो क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू के, ये बनेगा। कंसंट्रेशन अगर 1 मान लिया तो के आ जाएगा।
तो क्या हम यहां से K को डिफाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। K को डिफाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं। K क्या होगा? K will be the rate of reaction when concentration of reactant is 1 molar. तो K की definition K may be defined as the rate of reaction when concentration of reactant is 1 molar. thus एग्जाम में अगर आता है रेट कांस्टेंट डिफाइन करो, आ गया। आता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट डिफाइन करो, आ गया। ये बता दोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1 मोलर, तुरंत जवाब, तुरंत की तुरंत जवाब आएगा। नाउ यूनिट्स ऑफ के, यूनिट्स ऑफ के याद रखना, मोल 1 माइनस एन, लीटर n-1, टाइम इनवर्स, ये के की यूनिट, मोल 1 माइनस एन, लीटर n-1, टाइम इनवर्स। n क्या है? अच्छा ऊपर देखो, ये एक्सप्रेशन है ना, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन पावर x, x हटा के n लगा दो, n ये पावर। तो यहां पर ये जो n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो मोल 1 माइनस एन, लीटर n-1, टाइम इनवर्स। अच्छा ये जो n है ये क्या है? पावर इन रेट लो एक्सप्रेशन, पावर इन रेट लो एक्सप्रेशन, और इसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास एक और डेफिनेशन यहां पर बन के तैयार होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे ऑर्डर क्या है? सम ऑफ द पावर, सम ऑफ द पावर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी पावर्स या पावर्स का सम है उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन पावर n, ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n को यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा। ये ऑर्डर आप ध्यान रखोगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको एक्सप्रेशन दिया गया रेट इज इक्वल टू के a रेज टू दी पावर 2 b रेज टू दी पावर 1, बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? a रेज टू दी पावर 2 b रेज टू दी पावर 1, ऑर्डर बताना है, बता सकते हो क्या होगा इसका ऑर्डर? a रेज टू दी पावर 2 b रेज टू दी पावर 1, तो सम ऑफ दी पावर सही जवाब है। आदि, प्रांजल, आयुष, आर्यन सही जवाब है। रितिका करेक्ट जवाब। पावर का सम कर दो, 2 + 1 3, ऑर्डर कितना हो गया? 3। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं रेट इज इक्वल टू के x रेज टू दी पावर 0, y रेज टू दी पावर 1, z रेज टू दी पावर 1/2, ऑर्डर बताना है क्या होगा? बता सकते हो? ऑर्डर बताओगे? जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा बिल्कुल सही है आदि, प्रांजल सही है। x रेज टू दी पावर 2, y रेज टू दी पावर 1, z रेज टू दी पावर 1/2, बिल्कुल ठीक है। क्या कह सकते हो? इट इज 1 + 1/2, 3/2 और 1.5, कुछ भी कह दो, ये इसका ऑर्डर रहेगा, ये ऑर्डर बनेगा। इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद रखा, और इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ यूनिट ऑफ के मोल 1 माइनस एन, लीटर n-1, टाइम इनवर्स, इसको आपने यहां पर अच्छे से याद रखा। अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब n की वैल्यू 0। तो k की यूनिट क्या होगी? k की यूनिट क्या होगी? अब यहां n की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो आप बना सकते हो मोल पावर 1 लीटर -1 टाइम इनवर्स, या मोल पर लीटर पर टाइम
ये यूनिट आ जाएगी। अगर मैं कहता हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब n की पावर 1, n की पावर अगर 1 है तो वैल्यू पुट कर दो, क्या बनेगा, वैल्यू पुट कर दो, तो k इज इक्वल टू मोल 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 टाइम इनवर्स। सॉल्व करके टाइम इनवर्स बिल्कुल सही जवाब है, बच्चे ने सही जवाब दिया, प्रांजल ने, इशिता ने। टाइम इनवर्स ये यूनिट हमारे पास बन जाएगी। ये यूनिट यहाँ पर हम अच्छे से बता सकते हैं जो हमारे पास रहेंगी। इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें याद रहेगा। अब ध्यान रखो कितने तरह का ऑर्डर होता है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ये याद रखो, कुछ एग्जाम्पल याद रखो, यूनिट ऑफ के। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल मैं कहूंगा जो आप जरूर याद रखें। पहला है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में एग्जाम्पल याद रख लो, SO2Cl2 gives you SO2Cl2। यूनिट ऑफ के का फार्मूला आप जानते ही हो, मोल 1 माइनस n लीटर n-1 टाइम इनवर्स अपने आप लिख लोगे। फर्स्ट ऑर्डर है n की वैल्यू 1, तो मोल पर लीटर पर टाइम ये यूनिट आपके पास बन जाएगी। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर, देखो मैं बहुत सिलेक्टेड एग्जांपल बता रहा हूं, ये सिलेक्टेड एग्जांपल आपको याद रखने हैं। H2 प्लस I2, अब अगर सेकंड ऑर्डर है n की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू 2, तो ये बनेगा लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। वैसे तो बनेगा मोल -1 लीटर टाइम इनवर्स, लेकिन बात वही है, पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखते हैं। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में एग्जांपल याद रख लो, ट्वाइस NO प्लस O2। मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको याद रखे जा सकते हैं, लीटर स्क्वायर मोल -2 टाइम इनवर्स, ये यूनिट यहां पर बन जाएगी। अगला है फोर्थ ऑर्डर, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, फोर्थ ऑर्डर को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और ये एग्जांपल याद रख लो, KClO3 4 KClO3 gives you thrice KClO4 प्लस KCl, और यूनिट लीटर स्क्वायर मोल -3 टाइम इनवर्स, ये याद रखो। पांचवा है फ्रैक्शनल ऑर्डर, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी होता है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। इसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल रटना है आपको, CH3CHO CH4CO, इसका ऑर्डर होता है 1.5। प्रैक्टिकली ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते, जब तक उसका स्लोएस्ट स्टेप नहीं पता है तब तक नहीं बता सकते। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन CH3CHO 1.5, और बस फिर उसके बाद इसकी यूनिट लीटर 0.5 मोल -0.5 टाइम इनवर्स, ये यूनिट यहां पर याद रखना। ऐसे ही नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, एग्जाम्पल रटना है, ट्वाइस O3 थ्राइस O2। प्रैक्टिकली पाया गया रेट इज इक्वल टू K O3 पावर 2 O2 पावर -1, यानी इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन O2 के विद रेस्पेक्ट -1 है, O3 के विद रेस्पेक्ट +2 है। तो नेगेटिव ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू O2 ये रटने वाली चीज है, ये समझने वाली नहीं, रटने वाली चीज है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, प्रैक्टिकली बता सकते हैं। अच्छा, क्या इस रिएक्शन में K की यूनिट बताओगे? 6th पार्ट में K की यूनिट बताओ क्या होगी। लेट्स सी द यूनिट ऑफ K क्या बनेगी। सिक्स पार्ट यूनिट ऑफ K, पहले ऑर्डर निकालो।
2 - 1 क्या आएगा? ऑर्डर। क्या मुश्किल है? सम ऑफ द पावर प्रेजेंट इन। आयुष ध्यान से बेटा, मैं गलती करवाने की कोशिश करूंगा बट आप नहीं करोगे, ध्यान रखो। आपने गलती अवॉइड करनी है। यहाँ ऑर्डर कितना आएगा? 1। प्रांजल बिल्कुल सही है। और फर्स्ट ऑर्डर अगर रिएक्शन है तो यूनिट टाइम इनवर्स। लास्ट एग्जांपल जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन जो फोटोकेमिकल है, आप उस रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पर याद कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। H2Cl2 gives you twice HCl। प्रैक्टिकली पाया गया रेट इज इक्वल टू के H2 पावर 0 Cl2 पावर 0। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट बनेगी मोल पर लीटर पर टाइम। ये बात को यहाँ पर याद रखने की जरूरत होगी, ये बात यहाँ पर याद रखना। आर्यन आप यूनिट को चेक कर लो ध्यान से, पहले ऑर्डर निकालते हैं फिर उसके बाद यूनिट बताते हैं, उस हिसाब से आपका जवाब बनेगा। तो बच्चों आज मैंने आपको जो जो बताया वो बात ध्यान रखो। मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन बताया, खास बात रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन, लेकिन बस एक्सप्रेशन में रिएक्शन सॉल्व करते वक्त नहीं, यूनिट बताई, मोल पर लीटर पर टाइम ये बताएं। अच्छा बताओगे, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन, वो कौन सा ऑर्डर है जिसकी यूनिट वही है जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है मोल पर लीटर पर टाइम। वो कौन सा ऑर्डर है जिसकी यूनिट वही है जो रेट ऑफ रिएक्शन की? अभी आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट लिख रखी हैं, खुद देख लो ये यूनिट किस ऑर्डर की है? जीरो ऑर्डर। रितिका नॉट फर्स्ट, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है मोल पर लीटर पर टाइम। ये हो गया सिंपल से न्यूमेरिकल। इतने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो। रेट लॉ किसे कहते हैं? सिंगल स्टेप रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। जो एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। विच स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये पॉइंट हमें यहाँ पर याद रख लेना है। और फिर आपने यूनिट को देखा, के की यूनिट क्या होती हैं, ऑर्डर किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने तरह के हैं? 7 तरह के। 7 तरह के ऑर्डर याद रखना। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर, नेगेटिव ऑर्डर। और इनके जो पर्टिकुलर एग्जांपल हैं, ये पर्टिकुलर एग्जांपल रटने हैं आपको, ये पर्टिकुलर एग्जांपल याद रखना, साथ में इनकी यूनिट। डन 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 डन, चाहे एमसीक्यूज आए चाहे सब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आज इतना, कल आगे करेंगे। परसों टेस्ट है, वेडनेसडे को टेस्ट रहेगा आपका, उसकी तैयारी कर लो। जितना मैंने ऑनलाइन क्लास में करवाया है या ऑफलाइन में जब आप आते थे तब किया था उसको करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।